ही श्रीमद् भगवद गीताया 18/66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तू सर्वधर्म को, वर्णाश्रम धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। उन धर्मों के त्याग करने में जिन पापों की संभावना है, उन सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तू मेरी शरण में आएगा। इस विषय में तू चिंता मत कर। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। श्री कृष्ण भक्त वत्सल एवं कृतज्ञ है, अर्थात भजन करने वाले के भजन के स्वरूप को जानने वाले हैं। वे सर्वसमर्थ तथा परमदाता भी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर पंडित अर्थात बुद्धिमान तो और किसी का भजन नहीं करते। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर जो अन्य का भजन करते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। यदि विज्ञ व बुद्धिमान व्यक्ति को श्री कृष्ण के भजनीय गुणों का ज्ञान हो जाए तो वह फिर अन्य समस्त को छोड़कर उन्हीं का भजन करने लगता है। इसमें श्री उद्धव जी के ये वचन प्रमाण है। तथा ही भागवते 3/2/23 अहोबकीयं स्तनकालकूटं सयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री विदुर जी के प्रति श्री उद्धव जी ने कहा, अहो, श्री कृष्ण में कैसी आश्चर्यमय दयालुता है। दुष्टा पुतना जिनके प्राण विनाश करने की इच्छा से जिनके अपने स्तनों में लगे हुए कालकूट विषों को पान कराकर भी धाय के उपयुक्त गति को प्राप्त कर गई, उन श्री कृष्ण को छोड़कर और ऐसा दयालु कौन है कि जिसकी शरण जाए। शरणागत अकिंचनेर एकई लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। शरणागत भक्त तथा अकिंचन भक्त इन दोनों का एक ही लक्षण है। शरणागत भक्त तथा अकिंचन आत्मसमर्पण अर्थात देह दैहिक विषय श्री कृष्ण के समर्पण करना उसी लक्षण के अंतर्भुक्त है। तात्पर्य यह है कि शरणागत तथा अकिंचन दोनों ही देह और दैहिक समस्त विषयों को श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि शरणागत तथा अकिंचन दोनों ही देह और दैहिक समस्त विषयों को श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया करते हैं। टीका शरणागत एवं अकिंचन भक्तों का एक ही लक्षण होते हुए भी दोनों के कृष्ण आत्मसमर्पण के हेतु में एक पार्थक्य होता है। जो लोग संसार के भोग भोगने के इच्छुक है और उनकी प्राप्ति के लिए यथासाध्य चेष्टा भी करते रहते हैं, किंतु जब वे अपने उद्देश्य से सफल नहीं हो सकते तब वे सांसारिक आपद विपद से घबराकर संसार से विरक्त हो जाते हैं और अन्य उपाय कुछ न देखकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे भक्तों को शरणागत भक्त कहा जाता है। और जो संसार के सुख भोगों को श्री कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जानकर अपने स्वरूपानुबंधी कर्तव्य श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति के लिए ही श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें अकिंचन भक्त। शरणागत भक्त के आत्मसमर्पण का हेतु है संसार
भोगों में उसकी अकृत कार्यता या असफलता। और अकिंचन भक्तों के आत्मसमर्पण का हेतु होता है श्री कृष्ण की सेवा वासना। इतना पार्थक्य रहता है। तथा ही हरिभक्ति विलासे आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः तवास्मीति वदन् वाचा तथैव मनसा विदन् तत्स्थानमाश्रितस्तन्मा मोदते शरणागतः। भगवत भक्तों के अनुकूल विषय का प्रतिरूप से ग्रहण, भगवत भक्तों के अनुकूल विषय का प्रतिरूप से ग्रहण, उसके प्रतिकूल विषय का त्याग। भगवान निश्चय ही रक्षा करेंगे ये विश्वास, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रक्षा कर्ता रूप में श्री कृष्ण को वरण करना, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण एवं श्री कृष्ण चरणों में आरती ज्ञापन, ये 6 लक्षण शरणागत भक्तों के लक्षण। हे भगवान, मैं तुम्हारा हूँ, मुख से इस प्रकार कहते हुए मन से भी इसी प्रकार जानकर तथा शरीर द्वारा श्री वृंदावन आदि भगवत लीला स्थानों का आश्रय करके शरणागत व्यक्ति आनंद उपभोग करता है। शरणलया करे कृष्णे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसमर्पण। जो भक्त शरणागत होकर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो भक्त शरणागत होकर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देते हैं, श्री कृष्ण उन्हें तत्काल अपने समान कर देते हैं। अर्थात भगवान अपनी भांति उसे मायातीत वो चिन्मय कर देते हैं एवं कई एक अपने गुणों को प्राप्त करने के योग्य उसको बना देते हैं, जीवन मुक्त ही कर देते हैं। कारण कि समस्त विषयों में श्री कृष्ण के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। तथा ही भागवते 11:29-34 मर्त्यो ददात्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। श्री उद्धव जी के प्रति श्री भगवान ने कहा है, मनुष्य जब अन्यान्य समस्त कर्मों को त्याग कर मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है, तब उसके लिए भी विशेष कुछ करने की मेरी इच्छा होती है। उसी कारण वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर मेरे ऐश्वर्य भोगों के योग्य हो जाता है। एबे साधन भक्त श्री उद्धव जी के प्रति श्री भगवान ने कहा है, मनुष्य जब अन्यान्य समस्त कर्मों को त्याग कर मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है, तब उसके लिए भी विशेष कुछ करने की मेरी इच्छा होती है। उसी कारण वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर मेरे ऐश्वर्य भोग के योग्य हो जाता है। तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होते ऐश्वर्य सब भोग करती भगवान सब ऐश्वर्य ना এইটা বাবা এইটা কোন লক্ষ্য রইলা ভক্তর এইটা কোন লক্ষ্য রইবা কথা ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ସବୁ କିଛି ମତେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କଲା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବିନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବିନି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନା ତା ଦ୍ୱାରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଠିଆ ହେବି ବଳି କଣ କରିବା ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳି ତ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ
एता भी व्यवस्था कले कौन व्यवस्था कले निजे ता द्वारे द्वारपाल ही ठिया गले हाँ क्या है कि नहीं तो यज्ञ कर क्या इंद्र हो कहेंगे खाली सेमती इंद्र हो आ जो थिले जो रखिले कोटि गुण आहु से सामर्थ्य सुतल लोक सुधा अच्छी जगह कोटी सरकार कहले खोजल हम सुतल लोकटा कोटी अच्छी हाँ ରହୁଥିବ ନା ଆଉ कोटि रखिले ତାତଳ ସୁତଳ रखिले से ग्रह ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ से भी जाके देखला हम ମଣିଷ ଦେହ ଶରୀରରେ କାମ କରି ରହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହବନି तेरे यहाँ यदि सत्य ताहले कि यदि बाहर तो बाहर तां पे हम करे दू तां सब दे दवा नेला पर से चक्रवर्ती सुधा लगी तुम देबो या तो ସୁଧ ହଉନି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦଉନି ପୁରା ଆଜିକାଲି ଶୁଣିଲା ସୁଧ ନାହିଁ हाँ एक तो सुधा किसी नहीं ସେ ସବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି से तो पूरा चक्रवर्ती सुधा लगी देबो जीवन मुक्त କରିଦେବି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେବି କହିଲେ हाँ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ କେତେବେଳେ ଗଲି ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ସ୍କିନ୍ ଭଲ ସଂଗ୍ରାମ ପାଖରେ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ଅଛି ଏବେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ସୁନ ସନାତନ ଯାହା ହଇତେ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମହାଧନ ହଁ ଟପିକଟା ଏଇଠି ଆସିଲା ଏଇଟା ବିଷୟଟା ନା ଆଉ भक्ति की अभिधेयता श्री कृष्ण में भक्ति के प्रयोग की प्रयोजनीयता तथा भक्ति की अधिकारिता के संबंध में आलोचना करने के बाद श्री महाप्रभु अब साधन भक्ति के लक्षण कहते हैं साधन भक्ति प्रभु ने कहा सनातन अब तुम साधन भक्ति के लक्षण सुनो जिस साधन भक्ति के अनुष्ठान से कृष्ण प्रेम रूप महाधन की प्राप्ति होती है साधन भक्ति रे तो वैष्णव लक्षण कही आसले साधन भक्ति कहे ना तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 1/2/2 वृत्ति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि श्लोक में उत्तमा भक्ति के लक्षण वर्णन करने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि वो उत्तमा भक्ति यदि जिह्वा कर्णादि इंद्रियों के द्वारा साधन्य हो अर्थात उस उत्तमा भक्ति का इंद्रियों द्वारा अनुष्ठान किया जाए और उसका साध्य या लक्ष्य यदि कृष्ण प्रेम हो तो उसे साधन भक्ति कहते हैं नहीं बुझिलानी साधन भक्ति का कौन आगे अभिलाष अन्य अभिलाष तो शून्य अभिलाष शून्य हला उत्तमा भक्ति उत्तमा भक्ति के लक्षण वर्णन करने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि वो उत्तमा भक्ति यदि जिह्वा कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा साधन्य हो माने जीवा द्वारा कहले एवं कर्ण द्वारा सुनिले साधन्य हो अर्थात उस उत्तमा भक्ति का इंद्रियों द्वारा अनुष्ठान किया जाए और उसका साध्य या लक्ष्य यदि कृष्ण प्रेम हो से उद्देश्य यदि करछन्ति भगवान को कृष्ण प्रेम प्राप्ति पाई तो उसे साधन भक्ति कहते हैं नित्य सिद्ध प्रेम के हृदय में नित्य सिद्ध प्रेम के हृदय में प्रकट होने का नाम ही साध्यता है अर्थात जब साधन भक्ति के करते करते हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो आए तभी उस साधन भक्ति की सफलता अथवा सिद्धता जाननी चाहिए।
मुख द्वारा भगवान गुणगान नाम कीर्तन, श्रवण द्वारा କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ରସ ଶ୍ରବଣ କରିବା। तब कथा ହଁ ତବ କଥା। श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाय प्रेम धन। ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣୀ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। एक साधन भक्ति दुई तो प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति आर। रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञाय, वैधि भक्ति बलि तारे सब शास्त्रे गाय। श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का आचरण इस साधन भक्ति का स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण। और कृष्ण प्रेम का उदय होना साधन भक्ति का तटस्थ लक्षण है। ये सब जगह उदय होगा। और कृष्ण प्रेम का उदय होना साधन भक्ति का तटस्थ लक्षण है। तो क्या कृष्ण प्रेम साधन भक्ति से उत्पन्न होता है? वो जन्य पदार्थ है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, वो अनादि वस्तु है, वो साध्य अर्थात उत्पादनीय वस्तु नहीं है। सिद्ध वस्तु है, अनादि वस्तु है, वो साध्य अर्थात उत्पादनीय वस्तु नहीं है। वो किसी साधन या उपाय द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तु नहीं है। श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है, कर्मफल तथा अपराध आदि दूर हो जाते हैं, तब कृष्ण प्रेम सूर्य की भांति चित्त में उदय होता है। सूर्य उत्पन्न नहीं होता, उदय होता है। उसी प्रकार प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता, हृदय में उदित होता है। साधन भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधि भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। श्री कृष्ण को सुखी करने की बलवती तृष्णा या अनुराग के बिना जो केवल शास्त्र की आज्ञा से भजन किया जाता है, उस भजन को शास्त्रों में वैधि भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति विषय का कुछ प्रमाणों का नीचे उल्लेख करते हैं। तथा भागवते 2:1-5 तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। श्री सुखदेव जी ने कहा है, हे परीक्षित, गृहासक्त व्यक्ति स्त्री पुत्र धन आदि में आसक्त होकर अपने माया बंधन को दृढ़तर करते जाते हैं। उनमें जो व्यक्ति माया बंधन से मुक्त होने की कामना करे, उसे सर्वात्मा भगवान ईश्वर श्री हरि के गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। तथा तत्रैव 11:5-2-3 मुख बाहुरूपादिभ्यः पुरुषस्यासमेषः चत्वारो जगिने वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् ज एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यपजानान्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। परम पुरुष के मुख, बाहु, उरु एवं चरणों से सत्व आदि गुणों के तारतम्य से पृथक पृथक चारों वर्णों की चारों आश्रमों सहित उत्पत्ति हुई है। इन चारों वर्णों या चारों आश्रमों में से जो व्यक्ति अज्ञानवशतः अपने पिता ईश्वर परम पुरुष का भजन नहीं करता है, किंतु उनकी अवज्ञा करता है,
वो कर्मलब्ध अधिकार से च्युत एवं अधपतित होता है। तथा ही भक्ति असामुत सिंधु स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः। श्री विष्णु को सर्वदा स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। जितने भी विधि एवं निषेध है वे समस्त इन दोनों विधि निषेधों के किंकर अर्थात अधीन है। ठीक है, शास्त्र में जितनी विधि है उनका मूल एक ही विधि है, वो है निरंतर कृष्ण स्मृति। अन्यान्य जितनी विधि है वे सब विधि की अनुकूलता विधान करने वाली है या उस कृष्ण स्मृति को बनाए रखने के लिए ही है। इसी प्रकार जितने निषेध है उनका भी सार एक है, वो है श्री कृष्ण को भूलो नहीं। कृष्ण स्मृति ही साधक के साधन को सासंग भजन का रूप देती है। कृष्ण स्मृति विहीन भजन अनासंग भजन कहलाता है और अनासक्त भजन से प्रेम का हृदय में उदय होना असंभव है। और जब तक प्रेम उदित नहीं होता साधन की सफलता भी नहीं मानी जाती। अतः और जब तक प्रेम उदित नहीं होता साधन की सफलता भी नहीं मानी जाती। अनासक्त कथा कहते कृष्ण स्मृति विहीन भजन अनासंग भजन कहलाता है और अनासक्त भजन से प्रेम का हृदय में उदय होना असंभव है।